बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी पंजुम की किताब बुखारी शरीफ ओला पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, शहंशाह रूम के नाम दावती वाला नामा। शहंशाह रूम हिरक़ल के पास जो है दावती खतूत जो है भेजा गया था, उसी से मुताल्लिक़ था। तो देखिए क्या हुआ था, हुदैबिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार के दरमियान जिन शराइत पर सुलह हुई थी उनमें एक दफ़ा ये थी कि 10 साल तक आपस में लड़ाई मौकूफ़ रहेंगी। देखिए सुलह हुदैबिया में जो शराइत तय हुए थे उनमें क्या था कि 10 साल तक जो है लड़ाई मौकूफ़ रहेंगी। चुनांचा अहले मक्का ने मुतमईन होकर कारोबार की तरफ तवज्जो दी। अहले मक्का जो है वो मुतमईन हो गए कि अब 10 साल तक जो है लड़ाई जो है जंग मौकूफ़ रहेंगी। तो अहले मक्का ने क्या किया, वो लोग जो है तिजारत की तरफ और कारोबार की तरफ मुतवज्जा हो गए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाअत इस्लाम की तरफ तवज्जो मबजूल फरमाई। अब देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले मक्का यानी मुशरिकीन जो हैं सब क्या है, सब मुतमईन हो गए कि आप 10 साल तक जो है लड़ाई मौकूफ़ रहेंगे। तो देखिए अहले मक्का ने क्या किया कि वो लोग जो है कारोबार की तरफ मुतवज्जा हो गए, यानी उन लोगों की तवज्जो कारोबार की तरफ मबजूल हो गई, वो तिजारत करने लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इशाअत इस्लाम की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल फरमाई। तो देखिए जज़ीरतुल अरब में तो दावत का काम चल ही रहा था। इसके अतराफ में जो छोटी बड़ी हुकूमतें थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको दावत इस्लाम के खतूत रवाना फरमाए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाअत इस्लाम के काम की तरफ ही तवज्जो फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जो छोटी छोटी हुकूमतें थीं उनकी तरफ जो है इस्लाम के खतूत रवाना फरमाए। इनमें से एक ख़त जो है हज़रत दिहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ इस वक्त के सबसे बड़े सुपर पावर रूम के बादशाह कैसर के नाम रवाना फरमाया। देखिए हज़रत दिहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से जो है वहाँ के सबसे बड़े उस वक्त के सबसे बड़े सुपर पावर रूम के बादशाह कैसर के नाम रवाना फरमाए। एक दावती ख़त जो है कैसर के नाम रवाना फरमाया। कैसर जो है, कैसर उसका लक़ब है रूम का। तो देखिए रूम का हर बादशाह कैसर कहलाता है। रूम का हर बादशाह क्या कैसर कहलाता है। जैसे ईरान का बादशाह किसरा, ईरान का जो बादशाह है किसरा कहलाता है। मिस्र का हर बादशाह फ़िरआन कहलाता है और हबशा का हर बादशाह नजाशी कहलाता है। इसी तरह जो है रोम का हर एक बादशाह कैसर कहलाता है। तो देखिए कैसर उस वक्त जो है फारस पर फतह याबी के शुक्रिये में कुस्तुनतुनिया से पैदल चलकर बैतुल मुक़द्दस आया हुआ था। हज़रत दिहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीर बुसरा के तवस्सुत से वालानामा कैसर के दरबार में पहुंचाया। कैसर ने हुक्म दिया कि अरब के लोग में मुल्क में आए हुए हों तो उनको हाजिर किया जाए। यानी जब जो है कैसर के पास खत उस दिहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहुंचा दिया तो उन्होंने कहा कि देखिए क्या हुआ, देखिए उन्होंने क्या कहा कि अरब के लोगों में से अगर कोई जो है यहाँ पर हमारे मुल्क में आए हुए हो तो उनको हाजिर किया जाए। इत्तेफाक से देखिए अबू सुफियान कुरैश के काफिले के साथ तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और मकाम गज़्ज़ा में मुकीम थे। अबू सुफियान इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। अबू सुफियान जो इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। कैसर के आदमियों ने पूरे काफिले को दरबार में हाजिर किया। देखिए कैसर के पास जब वो दावती ख़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावती ख़त जो है हज़रत दिहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों जब भेजा गया, आप वसल्लम ने भेजा रवाना फरमाया। उस वक्त जो है कैसर ने क्या कहा, अगर अहले अरब में से
कोई लोग अगर अहले अरब में से यहाँ पर आए हुए हों तो उनको हमारे सामने हाजिर किया जाए। तो देखिए इत्तेफाक से जो है अबू सुफियान जो है तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और मकाम गज़ा में मुकीम थे। अबू सुफियान इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। कैसर के आदमियों ने क्या हुआ, उन्हें और उनके काफिले को दरबार में हाजिर किया। कैसर ने उन लोगों से सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा कि नबूवत के दावा करने वाले का करीबी रिश्तेदार कौन है। क्या है, नबूवत के दावा करने वाले करीबी रिश्तेदार कौन है। अबू सुफियान ने क्या कहा, मैं हूँ। कैसर ने उनको आगे बिठाया और बाकी काफिले वाले को उनके पीछे बिठाया, जो कि हम इस हदीस में पढ़ चुके हैं कि उनसे किस किस तरह के सवालात किए और उन्होंने उस पर क्या जवाबात दिए। और देखिए अब अबू सुफियान का जो तबसरा था, इन सवालों के जवाबात के हो जाने के बाद अबू सुफियान ने जो जवाबात दिए कैसर ने उस पर आखिर में जो तबसरा किया वो हम देख रहे थे कि वह सअलतुका हल यक़दिरु फ़ज़करता अल्लाह। क्या कहा कैसर ने कि मैंने पूछा आपसे, वह सअलतु और मैंने सवाल किया का आपसे, हल यक़दिरु क्या वो धोखा देता है, हल यक़दिरु क्या वो धोखा देता है, फ़ज़करता पस आपने जिक्र किया अल्ला, यानी अबू सुफियान ने जो जवाब दिया नहीं। यानी कैसर कहता है, कैसर जो रूम का बादशाह है, उसने कहा कि जो है मैंने आपसे पूछा कि ये जो नबी है यानी नबूवत का दावा करने वाला है तो वो क्या है, धोखा देता है। तो आपने क्या जवाब दिया, नहीं। व कज़ालिका रुसुल ला तग़दिरू, और इसी तरह क्या है, रसूल जो है नहीं धोखा देते हैं। व कज़ालिका रुसुल, और इसी तरह रसूल नहीं धोखा देते हैं। व सअलतुका, और मैंने आपसे पूछा, बिमा यअमुरुकुम, यानी किस चीज़ का वो हुक्म देता है तुम सबको, बिमा किस चीज़ का, यअमुरु वो हुक्म देता है, कुम यानी तुम सबको, यानी वो तुमको किन बातों का हुक्म देते हैं, यानी ये जो नबी है नबूवत का दावा करते हैं तो तुमको किन बातों का हुक्म देते हैं। फ़ज़करता अन्नहु यअमुरुकुम अन तअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व यनहाकुम अन इबादतिल औसान व यअमुरुकुम बिस्सलात वस्सिद्क़ि वल अफ़ाफ़ि फ़इन काना मा तक़ूलु हक़्क़न फ़सयमलिकु मौज़िअ क़दमय्य हातैन। देखिए मैंने जब आपसे पूछा कि वो किन बातों के हुक्म देते हैं, फ़ज़करता पस आपने जिक्र किया, अन्नहु के वो, यअमुरु वो हुक्म देता है, कुम तुम सबको, अन तअबुदू के तुम इबादत करो, अल्लाह ताला की, वला तुशरिकू बिही शैअन, और तुम सब शरीक मत करो, बिही उसके साथ, शैअन किसी को भी, यानी उसके साथ तुम किसी को शरीक मत करो। वयनहाकुम, और वो मना करता है, कुम तुमको, इबादतिल औसानी, किस बात से मना करता है, बुतों की इबादत करने से। किस बात से मना करता है, बुतों की इबादत करने से वो रोकते हैं। वयअमुरुकुम बिस्सलात, और वो तुम्हें नमाज का हुक्म देते हैं। वयअमुरु, और वो हुक्म देते हैं, कुम तुम सबको, बिस्सलाती नमाज का, वस्सिद्क़ि, और सच बोलने का, वस्सिद्क़ि, और सच बोलने का, वल अफ़ाफ़ि, और पाक दामनी का, इफ़्फ़त पाक दामनी का, फ़इन काना, पाक दामनी का हुक्म देते हैं, फ़इन काना मा तक़ूलु हक़्क़न फ़सयमलिकु मौज़िअ क़दमय्य हातैन। फ़इन काना पस अगर हो, फ़इन पस अगर, काना हो,
क्या हो, पस अगर हो, मा तक़ूलु जो कुछ आपने कहा है, जो कुछ तुमने कहा है, जो कुछ अबू सुफियान ने कहा है। कैसर यानी हिरक़्ल क्या कहता है कि अगर तुमने जो बातें बताई हैं, बस अगर वो बातें हो, मा तक़ूलु जो कुछ आपने कही, हक़्क़न सच हो, फसयमलिकु बस अनक़रीब वो मालिक होंगे। देखिए सा अनक़रीब के माना में इस्तेमाल है, बस सयमलिकु अनक़रीब वो मालिक होंगे, सयमलिकु अनक़रीब वो मालिक होंगे, मौज़िया यानी जगह की, उस जगह की, कदमैया हातैनी जहाँ मेरी दोनों कदमें हैं, जहाँ मेरे दोनों पैर हैं, जहाँ मेरे दोनों कदम हैं, उस जगह के मालिक होंगे। क्या बताएं, अगर जो आपने बातें बताई है वो कुछ सच हो तो अनक़रीब वो जो है मेरे इन दोनों पैरों की जगह के मालिक होंगे। क्या होंगे, मेरे इन दोनों पैरों की जगह के मालिक होंगे। तो देखिए फ़इन कान मा तक़ूलु हक़्क़न फसयमलिकु मौज़िअ क़दमैया हातैन। दूसरी बात हिरक़्ल ने ये कही कि अगर तुमने मेरे सवालात के जवाबात सही दिए हैं, यानी मैंने जितने सवालात आपसे पूछे हैं, अगर आपने वो पूरे सवालात के जवाबात सही दिए हैं तो वो मेरे पैरों की नीचे की ज़मीन यानी बैतुल मुक़द्दस के मालिक हो जाएंगे, उसके मालिक हो जाएंगे। देखिए चुनांचे ये पेशन गोई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में पूरी हुई। बैतुल मुक़द्दस फतह होकर इस्लाम के ज़ेर आ गया, बैतुल मुक़द्दस जो है फतह हो गया। ये पेशन गोई भी हिरक़्ल की पूरी हुई कि अगर तुमने जो बातें बताई है वो सब सच हो तो अनक़रीब वो इस जगह के मालिक होंगे जहाँ मेरी दोनों कदमें हैं। तो कहा यानी कि बैतुल मुक़द्दस। वक़द कुन्तु अअलमु अन्नहु ख़ारिजुन वलम अकुन अज़ुन्नु अन्नहु मिनकुम फलौ अन्नी अअलमु अन्न अख़लुसु इलैहि लतजश्शमतु लिक़ाअहु वलौ कुन्तु इंदहु लगसलतु अन क़दमैहि। वक़द कुन्तु और तहक़ीक़ के मैं, कुन्तु अअलमु मैं जानता था, कुन्तु अअलमु माज़ी इस्तिमरारी वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। वक़द कुन्तु अअलमु और तहक़ीक़ के मैं जानता था, अन्नहु के वो ख़ारिजुन ज़ाहिर होने वाले हैं। क्या मैं जानता था कि ये जो है नबी ज़ाहिर होने वाले हैं, निकलने वाले हैं। करीब में जो है तहक़ीक़ के मैं जानता था कि ये नबी ज़ाहिर होने वाले हैं। ये जितनी भी बातें मैंने आपसे पूछी, ये तमाम सिफ़ात यानी ये जवाबात तुमने दिए हैं, अगर ये उनमें पक्का मौजूद है, वो सही बात, ये जवाबात जो है सही है, तो अनक़रीब वो बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करेंगे और उनके ज़ेर आ जाएगा। और क्या है, अनक़रीब मैं जानता था कि ये नबी जो है ज़ाहिर होने वाले हैं। वलम अकुन अज़ुन्नु अन्नहु मिनकुम, वलम अकुन क्या है, मैं जानता था कि ये नबी ज़ाहिर होने वाले हैं, लेकिन मेरा यह गुमान नहीं था कि वो तुम में से होंगे। वलम अकुन अज़ुन्नु, और नहीं मेरा गुमान था, और मेरा गुमान नहीं था, अन्नहु के वो जो है, हु की ज़मीर नबी की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटती है, यानी मुझे मालूम था कि ये नबी जो है ज़ाहिर होने वाले हैं। वलम अकुन अज़ुन्नु, और लेकिन मेरा गुमान नहीं था, यानी मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था, अन्नहु कि वो जो है मिनकुम तुम में से होंगे, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो जो है तुम में से होंगे। फलौ अन्नी क्या है, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि वो तुम में से होंगे। नबी जो है आखिरुज़्ज़मा बनी इसराइल में से, बल्कि मैं क्या समझता था कि नबी आखिरुज़्ज़मा बनी इसराइल में मबऊस होंगे। वलौ
अन्नी अअलमु अन्ना अखलुसु इलैहि लतजश्शमतु लिक़ाअहु व लौ कुन्तु इंदहु लगसलतु अन क़दमैहि फलौ अन्नी, क्या अगर मैं जानता कि मैं उन तक पहुंच सकूंगा तो मैं उनसे मुलाकात के लिए हर मशक्क़त बर्दाश्त करता। फलौ बस अगर, अन्नी मैं जो है कि मैं जो है आलमू मैं जानता था, बस अगर मैं जानता था अन्नी के मैं अखलुसु उनसे उनके पास पहुंच सकूंगा, अखलुसु में पहुंच सकूंगा इलैहि उनकी तरफ यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, लतजश्शमतु तो अलबत्ता मैं हर एक तकलीफ़ बर्दाश्त करता, लतजश्शमतु बस मैं हर एक तकलीफ़ बर्दाश्त करता, लिक़ाअहु उनसे मुलाकात के लिए जितनी भी तकलीफ़ होती। तजश्शमतु व फ़िल माजी वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, तजश्शमा तफ़अल के वज़न पे है, तजश्शमतु तो देखिए अलबत्ता तहक़ीक़ के मैं हर एक तकलीफ़ बर्दाश्त करता उनसे मुलाकात की। क्या है, अगर मुझे मालूम होता कि मैं पहुंच सकूंगा उनकी तरफ तो अलबत्ता मैं हर एक तकलीफ़ बर्दाश्त करता उनके पास पहुंचने के लिए। वलौ कुन्तु इंदहु लगसलतु अन क़दमैहि, और अगर मैं पहुंच जाता उनके पास, और अगर कुन्तु मैं होता इंदहु उनके पास, लगसलतु तो अलबत्ता मैं धोता, गसलतु मैं धोता, गसलतु वाहिद मुतकल्लिम फ़िल माजी तो अलबत्ता तहक़ीक़ के मैं धोता, अन क़दमैहि उनके दोनों पैरों को, यानी मैं उनके पैरों को धोता, अगर मैं उन तक पहुंच सकता तो मैं उनके पैरों को धोता। तो देखिए हमारी आज की हदीस यहीं पर मुकम्मल होती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।